Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का क्लास 6 जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री क्या है वो समझते हैं। हिस्ट्री वो सारी ऐसी चीजें जो हमारे पास्ट में घट चुकी है। अब ये जो पास्ट है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कोई घटनाएं हो सकती है, तो इट मीन्स हम पढ़ने वाले हैं क्या हुआ। ओके, देन वी विल सी कि ये घटनाएं कहाँ घटी। क्या पढ़ेंगे हम, वेयर कि कहाँ पे ये घटी, कैसे घटी, हाउ, एंड देन कब घटी। डेट तो होगा ना कुछ, आप समझो इस चीज को कि आपका बर्थ हुआ, दैट इज क्या हुआ। ओके, आपका बर्थ कहाँ हुआ, दैट इज वेयर, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, वेयर डिड यू टेक बर्थ। एंड देन कैसे बर्थ हुआ आपका, कौन आया था आपके बर्थ के टाइम पे, आपकी मॉम के पास कौन था, तो ये सारा हाउ में आ जाता है। एंड देन वी हैव व्हेन, कब हुआ, कोई तो डेट होगा ना, दैट यू मे हैव बीन बोर्न ऑन 10th जुलाई, या फिर आप 12 अगस्त को पैदा लिए हो, कुछ ना कुछ डेट होती है। तो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, हमारे हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ। जो हमारे स्टार्टिंग के मेंस थे, जो प्रिमिटिव मैन जिसे कहते हैं, जो कि नॉमेडिक लाइफ जिया करते थे, घूमते रहते थे, घुमंतु जिसे हम कहते हैं, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या उनकी लाइफ में घटा, कब घटा, क्यों घटा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पास्ट कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री वो है जो कि कुछ ऐसी घटनाएं जो कहाँ पे घटी है, कब घटी है, पास्ट के अंदर हुई है। वो सारी घटनाएं पास्ट के अंदर हुई है और इन्हीं पास्ट को हम हिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं। देन Where did people live? अब जो घटनाएं घट चुकी है, अब हम कौन सी घटनाओं को पढ़ रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है। लेकिन सबसे पहला हमारा जो पास्ट स्टार्ट होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, जब हम पैदा लिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्टिंग, हमारा बर्थ का जो बर्थडे है उस दिन हमारा स्टार्टिंग होता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर जो ह्यूमन है, क्योंकि ये हिस्ट्री क्या है, हम पढ़ रहे हैं आवर हिस्ट्री को। सो आवर मतलब हम सभी की हिस्ट्री, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री। और ह्यूमन बीइंग्स की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक नोमैडिक लाइफ से स्टार्ट होगी। जब इंसान क्या हो चुके थे, फुल्ली मैच्योर हो चुके थे, इस रूप में आ चुके थे कि उनके पास बाल कम है, दे आर लुकिंग ह्यूमन, तब से स्टार्ट हुई। उनके पास कोई बोलने का तरीका नहीं था, वो क्या करते थे, वो हमारी तरह वेल डेवलप्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, वो उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज थी। सो इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोग कहाँ रहते थे, दैट वेयर डू दे लिव। 5 जगह हैं जिनको हमने अपने इंडिया में आइडेंटिफाई की है कि यहाँ यहाँ ये लोग रहते थे। कहाँ रहते थे, एट द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। ये लोग कैसे हुआ करते थे, नोमैडिक हुआ करते थे। Then we will talk about सुलेमान एंड कितहार हिल्स। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान के अंदर ये दोनों हिल्स है और यहाँ पे भी नोमैडिक लाइफ थी। यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, अब सी अभी यहाँ पे जो नर्मदा रिवर वाले थे वो नोमैडिक थे। अब जैसे ही वो लोग मूव करते करते सुलेमान रेंज तक पहुंचे, सुलेमान हिल्स, कितहार हिल्स तक पहुंचे, तो वो अब धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, दे स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स। अब वो क्रॉप्स को उगाने लग गए थे। फिर वो उन लोगों की बात करेंगे जो कि गारो हिल्स और विंध्यास में रहते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे वो समझेंगे कि यहाँ के लोग ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने राइस की खेती की थी। कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्टेड हियर। Then we will talk about Indus and its tributaries. आप पास्ट को पढ़ोगे तो एक बहुत ही अमेजिंग सिटी, बहुत ही मॉडर्न सिटी को कंपटीशन देने वाली सिटी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सभ्यता। ये जो सभ्यता थी, इट वाज अ सिटी, अपने टाइम की एक सिटी कहलाती थी। और ये कहाँ हुई थी, इस सिटी का विकास कहाँ हुआ था, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था इस सिटी का निर्माण। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे गंगा एंड सोन। क्योंकि अब क्या था, हमने देखा कि वो हमारे जो ह्यूमन की स्टार्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक नोमैडिक लाइफ को स्टार्ट किया, एक नोमैडिक लाइफ जी, उसके बाद उस लाइफ के बाद वो कहाँ पे बढ़े आगे, वो एक सेटल लाइफ जीने लगे। क्योंकि क्रॉप्स उगाना एक दिन का काम नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट
और इस एफर्ट और इस टाइम को करने के लिए लोगों को सेटल रहना पड़ेगा। तो ये सेटलमेंट सुलेमान एंड कृतहार रेंज एंड यू हैव गारो एंड विंध हिल्स के ऊपर देखने को मिली। और फिर जब ये लोग थोड़े से और ज्यादा डेवलप्ड हुए, इनको लगा कि अब हमें क्या है, हम जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जब हम खेती कर रहे हैं, तो इसको हम किसी और को बेच से कुछ और चीजें खरीद सके, यानी ट्रेडिंग होने लग गई। और तो और एक ऐसी लाइफ जीने लग गए जहाँ पे क्या था, एक शासन थी, एक व्यवस्था था कि आपको इस तरीके से कोई भी काम करना है। तो वो क्या कहलाई, वो एक सिटी डेवलप हुई, एक ऐसी सिटी डेवलप हुई जो कि क्या कहलाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने देखा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के पास लोगों को। और फिर जब ये सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा कि एक हेड होगा। वो हेड क्या चाहेगा, अपनी प्रजा की भलाई, अपनी प्रजा के लिए वो क्या करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके लाना चाहेगा। तो पहले तो ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री लगा दो तो धन हो जाएगा। पहले क्या था, दूसरे के टेरिटरी में जाओ, उनके ऊपर युद्ध करो, उनसे लूटो और ले आओ। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि राजाओं का निर्माण हुआ और तो और किंगडम्स का निर्माण हुआ। और वो जो किंगडम्स बने वो कहाँ पे बने, गंगा और सोन रिवर के किनारे। गंगा क्या है, हमारी एक मेन नदी है, और जो सोन रिवर है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की एक सहायक नदी है। तो इनके किनारे कुछ हमारे क्या बने, किंगडम्स बने, राज्य बने। और इन्हीं गंगा के किनारे, इसी गंगा के किनारे एक मगध नाम का प्रदेश विकसित हुए, एक मगध नाम के राज्य की स्थापना हुई, जिसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा इसके बारे में पढ़ा जाता है और आप लोग भी पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ट्रैवल, कि जो ट्रैवल हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो क्यों कर रहे थे, आज भी लोग ट्रैवल करते हैं और तब भी हमारे एंशिएंट टाइम में भी लोग ट्रैवल किया करते थे। ये लोग ट्रैवल करते वक्त क्या करते थे, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल क्यों करते थे, क्योंकि इन्हें अपनी लिवलीहुड की तलाश थी। फॉर इंस्टेंस ये लोग कहीं पे रह रहे और वहां पे इनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ व्यापार के लिए नहीं है, तो ये क्या करते थे, उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और फिर वो क्या करते थे, ट्रैवल करके एक नए राज्य में पहुंचते थे, एक नए लोकेलिटी में पहुंचते थे और वहां पे वो अपनी जीवन स्टार्ट करते थे, जीविका स्टार्ट करते थे और नया जीवन बसाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने राज्य को, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए भी क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। ये लोग कौन थे, हमारे राजा महाराजा। और ये लोग क्या करते थे, एक राज्य पे हमला करते थे और उसे अपने अंडर लेके आते थे। फिर बात करते हैं सर्च फॉर एडवेंचर एंड शेयरिंग कल्चर। अभी देखो, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, फॉर इंस्टेंस आप एक ऐसी ठंडी जगह पे गए हो जहाँ पे क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, आप वहां पे गए हो घूमने के लिए, एडवेंचर के लिए, कुछ मस्ती के लिए, है ना। सो वहां पे आपने क्या किया, आप गए, आप वहां पे घूमे, आपने देखा कि अरे बहुत ही प्यारा स्वेटर आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपके एरिया में नहीं मिलता, आपका जो होम टाउन है वहां पे आपको वो स्वेटर नहीं देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या किया, उसको खरीद लिया। अब आप अपने जब होम टाउन में जाओगे तो सभी लोग उस स्वेटर को देखेंगे और कहेंगे अरे वाह कितना प्यारा है, और उस स्वेटर को देख के लोग उसकी नकल करेंगे कि ऐसे हम बना के ये इसकी तरह दिखेगा। तो ये क्या हुआ, आपने एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कल्चर का पार्ट आपने वहां का अपने यहाँ ले आए हो, आप अपने होम टाउन में लेके आए हो। सिमिलरली आप यहाँ पे जो आपने घर में रहते हो, अपने घर में कुछ चीजें पहनते हो, बोलते हो, वो आप क्या कर रहे हो, जब आपने ट्रैवल किया उस जगह पे जाके तो आपने वहां पे कुछ चीजें दी जाके, कुछ कल्चर अपना वहां पे जाके छोड़ के आए हो। तो ये दोनों क्या हुआ, आपने कल्चर को शेयर किया है, कुछ कल्चर आपने उनका लेके आया और वो आपका नहीं है। तो ये क्या हो रही है, कल्चर की शेयरिंग हो रही है। तो इन तीनों ही ट्रैवल के अंदर कल्चर शेयरिंग होती है। फिर हम जानेंगे कि जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसका नाम कैसे पढ़ा इन नेम ऑफ द लैंड में। नेम ऑफ द लैंड में हम समझेंगे कि जो हमारा इंडिया है उसका नाम कैसे पढ़ा। देन वी विल सी कि हमें जो इतनी सारी चीजें पता चली वो कहाँ से पता चली। सो वी विल रीड अबाउट मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, कि इनके थ्रू हमें हमारे इतिहास, हमारे पास्ट के बारे में पता चला कि ये चीजें, ये घटनाएं घट चुकी है और इतने डेट को घटी है थ्रू दीज मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। अब मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, वो हम समझेंगे
फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के अंदर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू वन पास्ट और मैनी, कि एक ही पास्ट है या फिर सबके लिए अलग अलग पास्ट है। अभी का हम सिनेरियो लेते हैं। अभी क्या है, आप सभी के पास फोन है ना, आप सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट आज भी ऐसे गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप सभी आज के टाइम पे पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, बट देयर आर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे पिज्जा बर्गर नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, आप एक ऐसी मॉडर्न लाइफ जी रहे हो, एक ऐसी फास्ट लाइफ जी रहे हो कि आप एक जगह पे बैठे बैठे आप वर्ल्ड के किसी भी इंसान से बात कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल फोन। लेकिन दूसरा इंसान जो कि उस विलेज में रह रहा है जहाँ पे उसके पास ना फोन है, ना पिज्जा खाने की फैसिलिटी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है? नहीं जी रहा है। वो कैसी लाइफ जी रहा है? वो अभी भी हमसे टाइम में पीछे चल रहा है, उसके पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। तो क्या ये हम अज्यूम कर ले कि ये एक पास्ट नहीं है, हम सभी का पास्ट अलग अलग होता है? लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो लोग जो कि गांव में रह रहे हैं वो हमारे पास आ जाए, है ना। सो ये हम समझेंगे कि कैसे हमारे पास एक है या फिर अनेक है, वो चीज हम समझेंगे। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम क्या कहें हमारे पास्ट को, कि ये हमारा पास्ट एक है यानी आवर हिस्ट्री है या मेनी हिस्ट्री है। देन वी विल मूव ऑन टू कि व्हाट डू डेट मीन, कि ये डेट्स क्या होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ डेट्स के पीछे BC लगा होता है, कुछ डेट्स के पीछे AD लगा होता है, कुछ के पीछे CE, कुछ के पीछे DE। डेट्स के ही पीछे ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स लगी होती है। तो ये सारे डेट, इन सभी चीजों का मतलब क्या है हम समझेंगे। व्हाट डू डेट मीन के अंदर, की तारीख क्या मतलब रखते हैं हमारे लाइफ के अंदर, हमारे हिस्ट्री के अंदर। सो ये जब हम कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को जब हम देख लेंगे, सो विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, और उन क्वेश्चन आंसर्स को हम समझेंगे और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। सो अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम अपना अबाउट द पास्ट समझेंगे कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, और फिर हम ये समझेंगे कि वेयर डिड पीपल लिव, कि ये लोग रहते कहाँ थे, वो समझने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। So see you there. Until then, keep learning and stay safe. Bye bye.